मैंने प्रीपोजिशन मैंने बता दिया था, प्रीपोजिशन होता है क्या नहीं होता है वो सब डिस्कशन कर दिया था। बट प्रीपोजिशन कहाँ लगता है, हम लोग इतने नियम है वो कैसे पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा नियम पढ़ने के लिए हमें सारे प्रीपोजिशन इतने हजार क्या कहते हैं 2500 400 300 इतने प्रीपोजिशन है, हर एक सेंटेंस में तुम्हें प्रीपोजिशन मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा प्रीपोजिशन को कम करने के लिए इतने 150 200 300 400 1000 जितने प्रीपोजिशन है कितना पढ़ाया जाएगा, उतना प्रीपोजिशन पढ़ाने के लिए उतना नियम से पढ़ाया जाएगा। उन सब नियम को थोड़ा सा कम करने के लिए, थोड़ा सा ट्रिक लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, थोड़े से उसको आसान करने के लिए थोड़ा सा बता दिया कि वो कैसे यूज होगा। ठीक है, तो उन्हीं सब को जानने के लिए ये थोड़ा सा है हम लाए हैं देखने के लिए क्या है प्रीपोजिशन। पहले तो मैंने बताया है कि प्री यानी जो भी है वो पहले आएगा, ठीक है, वो एक स्थानीय या एक जगह पे आएगा। नेक्स्ट उसका इम्पोर्टेंट, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है कि जब भी वो यूज होगा, ठीक है, जब भी वो यूज होगा वो तो चाहे नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा और एडजेक्टिव होगा। क्या क्या वर्ब और क्या कहते हैं नाउन होगा, प्रोनाउन होगा और एडजेक्टिव। इसके बाद ही हमारा प्रीपोजिशन का यूज होगा। और अगर किसी सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स यानी क्या है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव अगर ना दिए रहे, अगर इससे पहले प्रीपोजिशन यूज हो रहा है तो वो सेंटेंस गलत है। वो सेंटेंस क्या है, गलत है। तो इसलिए जब देख लेना कहीं भी सेंटेंस रहे, कहीं भी चाहे कंपटीशन में रहे, कंपटीशन में क्या कहते सेंटेंस आ जाए या तो एग्जाम में वगैरह आ जाए, 12th जो भी है उसमें आ जाए, तो किसी में भी अगर सेंटेंस आ जा रहा है उसमें देख लेना कि ये पहले एडजेक्टिव वर्ब या फिर क्या कहते हैं नाउन प्रोनाउन है। अगर नाउन प्रोनाउन के पहले है बाद आ रहा है प्रीपोजिशन तो वो सेंटेंस सही है, उसको हमें सही कर देना। जैसे यहाँ पे आई विल गो टू स्कूल, मैं कह रहा हूँ मैं स्कूल जाता हूँ, मैं जाता हूँ, तो ये जो देखो गो है वो क्या है, वर्ब है ना, इट्स टाइप ऑफ वर्ब जो है वर्ब के बाद ही प्रीपोजिशन आ रहा है, वर्ब के बाद जो प्रीपोजिशन आ रहा है मतलब ये सेंटेंस सही है। क्लियर? तो इसी तरीके से जितने भी सेंटेंस आएंगे उनके पहले प्रीपोजिशन के पहले नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव ये सारे तुम्हें नजर आएंगे। क्लियर? उसके बाद प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद हमें फिर क्या मिलेंगे, नाउन मिलेगा या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, यही दो वर्ड्स मिलेंगे। किसके बाद, प्रीपोजिशन के बाद हमें दो वर्ड्स मिलेंगे, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे देखो रोहन इट्स मैंगो इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे रोहन कहते खा रहा है, क्या कहते हैं मैंगो इन द मॉर्निंग। अब ये देखो मैंगोज है, ये नाउन है, ये नाउन देखो आ गया, प्रीपोजिशन के पहले आया, तो ये सारे जितनी सेंटेंस, तो ये सेंटेंस सही है। तो यानी जब भी देखना प्रीपोजिशन वाले जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे पास आएंगे, ठीक है, प्रीपोजिशन वाले जितने भी क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे तो ये समझ लेना कि यानी जब भी प्रीपोजिशन होगा तो प्रीपोजिशन के पहले ये इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे कंपटीशन लेवल का हो, ठीक है, चाहे कंपटीशन लेवल का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 12th का, एनीथिंग हो, तो उसमें क्या कहते हैं ये सारे वर्ड्स आएंगे। ठीक है, क्या है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव आना उनका तय है, एकदम फिक्स है। ठीक है, और उनके बाद जो प्रीपोजिशन आएगा, प्रीपोजिशन के बाद तुम्हारा नाउन, प्रोनाउन ये आना तय है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा, जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे वर्ड और प्रीपोजिशन, वर्ड और प्रीपोजिशन, तो वर्ड तो है जो और प्रीपोजिशन, तो इसमें दो चीज होती है। ठीक है, एक होता है ट्रांसिटिव और एक होता है इंट्रांसिटिव। अब ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव में क्या होता है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। ट्रांसिटिव क्या होता है, ट्रांसिटिव में जब ऑब्जेक्ट आए, ट्रांसिटिव ट्रांसिटिव मैंने पढ़ाया था, ट्रांसिटिव में ऐसे वर्ड्स होते हैं जब हम ट्रांसिटिव वर्ब वो कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, तो वो ट्रांसिटिव होता है। अब जब सेंटेंस में कोई चीज, सेंटेंस में कोई चीज जब प्रीपोजिशन की वाली बात हो, सेंटेंस दिया हो, तो ये सेंटेंस दिया है, देखो ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट आया तो उसमें पूछा जा रहा है वॉच या हो, क्या पूछा जा रहा है,
व्हाट और whom। जब व्हाट और whom का जब हमें आंसर मिले, क्लियर, जब व्हाट और whom का हमें जब आंसर मिले, ठीक है, उसका रिप्लाई मिले कि कौन क्या है कैसे, ये सब जब मिले हमें व्हाट, द डॉग रन इनटू द रूम। रूम कहाँ आ रहा है, ठीक है, कहाँ, रूम में, तो ये है, तो ये क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है, क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है, ये है क्या है, ट्रांसिटिव। नेक्स्ट, शी वॉज स्लीपिंग इन द आश्रम। अब ये कहाँ, ये भी आ रहे हैं, ठीक है, कहाँ, तो ये भी क्या है, ये ट्रांसिटिव और ये क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन। अब he sat on the sofa, वो कहाँ बैठा है, सोफा पर बैठा है, तो आ रहा है कहाँ, what, कहाँ बैठा है, where आ रहा है, तो ये सब जितने हैं तो ये क्या कहलाएंगे, प्रीपोजिशन, और ये प्रीपोजिशन सही लगे हैं, क्लियर, समझा। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल, he attacked the man। मैंने एक बताया कि attack the man, एक मैंने बताया he attacked the man, एक मैंने बोला he attacked on the man, ठीक है, दो मैंने सेंटेंस बोला, पहला ये सेंटेंस बोला, दूसरा ये सेंटेंस बोला, ठीक है, पहला he attacked the man और he attacked on the man। तो अब ये बताओ ये सही है या ये सही है, तुम लोग कहोगे कि सर ये सही है, सीधा कहोगे सर ये अटैक है, यानी अटैक वर्ब है, वर्ब के बाद आया तो ये सही है, बट ऐसा नहीं है, इट इज रॉन्ग, इट इज अ रॉन्ग, क्यों, बिकॉज देयर इज अ ही अटैक ऑन द मैन, ऑन द मैन ये है, तो यानी इसमें whom का किसके ऊपर अटैक किया है, मैन के ऊपर, ऑलरेडी बता रहा है, तो ये ऑलरेडी बता रहा है, तो इसमें ट्रांसिटिव का ऑब्जेक्ट है what, whom, यानी किसके ऊपर अटैक किया जा रहा है, मैन, ऑलरेडी बता दिया है इस पे, तो इसमें on का प्रयोग नहीं, यानी ये सेंटेंस गलत है, ये सही है, क्लियर। तो ऐसे भी सेंटेंस हमें देखने को मिलेंगे, कहीं देखोगे ऐसे सेंटेंस मिलेंगे, बट उनको देखना कि हाँ रियली उसमें ये सारे फॉर्मूला लगेंगे, ट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट और ये टू, व्हाट और whom का प्रयोग किया जाएगा, और जब ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा होगा तो, और जब नहीं होगा तो ये वाला ट्रांसिटिव है, यानी इस पे लगना है, जब लगना है तो ये ट्रांसिटिव होगा, जब नहीं लगना होगा तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, ये वाला whom और what, तो ये ऐसे जितने आएंगे वो प्रीपोजिशन कहलाएंगे, ठीक है, अब वो सटीक और सही ढंग से प्रयोग किए जाएंगे, क्लियर। तो ये सारे जितने हैं ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, नोट कर लिया जो सब लोग नोट कर लिए, ये भी नोट कर लेना, और ये क्या कहते हैं एग्जाम्पल भी नोट कर लेना, ये वाला क्वेश्चन ये वाला रॉन्ग है और ये वाला दैट इज द करेक्ट, क्लियर, नोट डाउन करो।